डीन के साथ लेट जाती है। पर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एमा की खोई हुई चीजें ऊपर से गिरने लगती है और जब वो दोनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ पेड़ पर एक बंदर होता है जो उनके सामान फेंक रहा होता है और वो देखते हैं कि बंदर के हाथ में वो फ्लेयर गन भी है जो डीन को उस दिन नहीं मिला था। तो उस बंदर को एमा एक केला दिखाती है तो वो गन नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है तो वो भागते हुए खुली जगह पर आते हैं और एमा गन लोड करके फायर करती है तो वो हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद वहाँ से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और अब फाइनली दोनों 3 महीने के बाद वापस आ जाते हैं और एयरपोर्ट पे एमा और डीन के दोस्त और पेरेंट्स उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों के पेरेंट्स उन्हें अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब घर आने के बाद डीन उसी रात को एमा से मिलने जाता है और वो बात करते हैं कि घर वापस आकर कितना अजीब लग रहा है और यहाँ डीन एमा को किस करने वाला होता है पर एमा नहीं करती और कहती है कि हर 10 मिनट में उसके पेरेंट्स उससे मिलने आ रहे हैं, अब शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और कहती हैं कि हमारे आने की खुशी में मेरे पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी है तो तुम्हें भी आना है। फिर अगले दिन पार्टी पे सब जमा होते हैं और एमा के पेरेंट्स सबको कुछ कहने लगते हैं उनके बच्चों के वापस आने पे। इसके बाद स्टेसी डीन से पूछती है कि तुम सबके साथ क्यों नहीं हो, तो डीन कहता है कि मुझे सबसे घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद डीन एमा को उसके साथ आने के लिए इशारा करता है पर एमा नहीं आती और उसे अनदेखा कर देती है और ये देखकर डीन पार्टी से चला जाता है। इसके बाद सभी चीजें पहले की तरह हो जाती हैं और एमा आइलैंड से वापस आने पर वो बहुत फेमस हो जाती है, पर डीन अभी भी अकेला ही रहता है और जब भी एमा और डीन एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो वो बस एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं। फिर कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है पर डीन कॉल नहीं उठाता। उसके बाद हम देखते हैं कि एमा के रूम में स्टेसी जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लापता हो जाने के बाद हमने तुम्हें बहुत मिस किया और मॉम डैड भी बहुत परेशान थे। हमने तो सोच लिया था कि शायद हमने तुम्हें बिल्कुल खो दिया है, लेकिन आज हम सब अच्छे से एक साथ हैं और बहुत खुश है। फिर एमा स्टेसी से कहती है कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो और फिर वो दोनों एक साथ प्रॉम पार्टी में जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी ओर हम डीन को देखते हैं जो अपनी माँ के कब्र पर जाता है और अपनी माँ को मिस करते हुए बहुत रोता है। अब प्रॉम पार्टी की रात डीन टीवी देख रहा होता है तो उसके पिता उसे पूछते हैं कि क्या पार्टी में तुम मेरे कोट पहनकर जाना चाहोगे। दूसरी तरफ एमा पार्टी में अपनी बहन के साथ पहुंच गई थी, जिसके बाद लिजी उसके पास आती है और एमा को एक सरप्राइज देने के लिए आगे ले जाने लगती है और तभी एमा देखती है कि बाहर बारिश में डीन कोट पहन के खड़ा है और एमा का इंतजार कर रहा है।